यात्रा के क्रम में ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचते हैं। ये ऋष्यमुख पर्वत का नाम ऋष्यमुख बड़ा सार्थक है। ऋष्याः मूकाः तस्मिन् सह ऋष्यमुख। ऋष्यमुख पर्वत उसे कहते हैं जहां जाने के बाद ऋषि गण भी मूक हो जाते हैं, जिनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। और ये बात कथा में देखने को मिलती भी है। वहां पर महाराज सुग्रीव जो मंदरों के राजा हैं वो निवास कर रहे हैं। उनके साथ कुछ मंत्री हैं जिनमें अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज भी। सुग्रीव जो है वो सताया हुआ है, बहुत सताया हुआ है अपने बड़े भाई बाली के द्वारा। और उनके साथ में मंत्री के रूप में अतुलित बल के धाम अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज हैं। लेकिन अंजनी नंदन हनुमान जी सुग्रीव के संरक्षण में कभी उनके बड़े भाई बाली को रोका हो, ऐसी कथा प्राप्त नहीं होती। इसलिए क्योंकि ऋष्याः मूकाः तस्मिन् सह ऋष्यमुख, उस पर्वत में जाने के बाद लोगों की वाणी ही अवरुद्ध हो जाती है। बहुत महत्व का पर्वत है वो। ऐसी भी कथा प्राप्त होती है कि उस पर्वत में यदि एक रात कोई बिता ले तो अवश्य में वह राजा बनता है। तो भगवान राम बढ़ रहे हैं लखन लाल जी महाराज के साथ, और ऊपर अपने मंत्रियों के साथ में वानर राज सुग्रीव विराजमान हैं। उन्होंने दूर से आते हुए इन दोनों कुमारों को देखा। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। वहां ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर महाराज सुग्रीव निवास करते हैं। उन्होंने दोनों पुरुष सिंह को पर्वत की ओर आते हुए देखा तो उन्होंने अनुभव किया, आवत देखी अतुल बल सीमा। अतुलनीय बल को धारण करने वाले, अतुलनीय बल की सीमा हैं ये दोनों राजकुमार। वैसे पढ़ने में आता है रामचरितमानस में अतुलित बलशाली 5 लोग। आवत देखी अतुल बल सीमा, राम और लक्ष्मण ये दोनों कुमार अतुलित बलशाली हैं। और आगे कथा में हम पाएंगे कि इन दोनों को लिए दुओजन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी महाराज पीठ में बैठाकर और ऋष्यमुख पर्वत की सीधी चढ़ाई चढ़ लेते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज भी अतुलित बलशाली हैं। और केवल अतुलित बलशाली ही नहीं वरन हनुमान जी महाराज तो अतुलित बल के धाम ही हैं। ये हो गए 3 वर्णन भैया भरत का, जिन्होंने पर्वत के साथ हनुमान जी महाराज को बिना फर के बाण से गिराया, वो अतुलित बलशाली। और लंका में एक अतुलित बलशाली जिनको कहा गया है वो है इंद्रजीत मेघनाथ। चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा। यहाँ राम और लक्ष्मण अतुलनीय बल की सीमा है। इनके बल का अनुमान कोई लगा नहीं सकता। उन्हें आते हुए सुग्रीव महाराज ने देखा तो अति सभीत कह सुनो हनुमाना, अत्यंत ही डर गए सुग्रीव महाराज और अत्यंत भयभीत होकर अति सभीत कह सुनो हनुमाना, हनुमान जी महाराज से कहा। हनुमान जी महाराज का नाम हनुमान क्यों पड़ा, इसे तो आप सब विज्ञ पाठक होने के नाते जानते ही हैं। लेकिन मुझे एक निवेदन करना है। यहाँ पर कथा ऐसी कहती है कि जिस समय इंद्र ने वज्र मारा
तो वज्र के पड़ने से हनु अर्थात जबड़े की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई, तब उस कुमार का नाम हनुमान रखा गया, ऐसी कथा मिलती है। विचारणीय तथ्य ये है कि हनु एक पृथक स्वतंत्र शब्द है और उसमें मान जो है वो प्रत्यय लगा हुआ। जब किसी स्वतंत्र शब्द में मान प्रत्यय लगता है तब उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। जैसे गुणवान, धनवान, विद्यावान, वान अथवा मान, बुद्धिमान। सामान्य बुद्धि से अधिक बुद्धि यदि किसी में रोपित हो जाए तब ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है। तो यहाँ पर एक विचारणीय बात ये जो मुझे लगता है, हनुमान जी के जबड़े की हड्डी टूटी होगी तब उसमें मान प्रत्यय जुड़ेगा, तो व्याकरण के हिसाब से बहुत ज्यादा सटीक लगता नहीं है। और इस संबंध में ऐसी कथा भी प्राप्त होती है, शास्त्रों में लिखा है तो गलत नहीं कह सकते, सही ही है। लेकिन एक बात यहाँ पर और है कि जब इंद्र ने वज्र मारा हनुमान जी महाराज के जबड़े में, तो इंद्र के वज्र के दांते ही टूट गए महाराज, इसलिए उस कुमार का नाम हनुमान हुआ। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, हनुमान जी महाराज से सुग्रीव ने कहा, पुरुष युगल बल रूप निधाना, दो पुरुष सिंह इधर आ रहे हैं, हे हनुमान जी, ये दोनों बल के निधान है। निधान का अर्थ घर होता है, भंडार होता है, कोष भी कह सकते हैं। अतुलनीय बल को धारण करने वाले ये दो कुमार आ रहे हैं। जैसा कि सुग्रीव को ज्ञात है, ऋष्यमुख पर्वत में बाली आ नहीं सकता है, बाली तो आ नहीं सकता, लेकिन किसी को भेज तो सकता है। अब भयभीत है, प्रताड़ित है, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि बाली यद्यपि स्वयं नहीं आ सकता है, परंतु मेरा अहित करने के लिए बाली ने इन लोगों को भेजा होगा। इसलिए हनुमान जी से उन्होंने कहा, धरि बट रूप देखते जाई, कहे सु जान जी शयन बुझाई। कहा कि विप्र रूप धारण करके, बटुक सन्यासी का रूप धारण करके आप जाइए और पता लगाइए कि वास्तव में ये कौन है। और तब हनुमान जी ने पूछा होगा कि यदि पता चल जाए कि वो आपका हित करने के लिए आ रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, तब आप क्या करोगे? सुग्रीव ने कहा, जीवन भर भागने की आदत तो रही है। और कुछ कथावाचक बड़े मीठे शब्दों में महाराज सुग्रीव को रामचरितमानस का सबसे बड़ा भगोड़ा भी कहते हैं। भागते रहे जीवन भर, लेकिन अंत में उनका भागना जो भगवान की ओर हुआ, वो भागना भी सार्थक हो गया। तो सुग्रीव ने वही कहा कि अगर मेरा अहित करने के लिए ये आ रहे होंगे तो संकेत करके आप बता देना। धरि बट रूप देखते जाई, कहे सु जान जिय शयन बुझाई, पठिए बाली होई मन मैला, तो भागो तुरत तजो यह शैला, पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। अपने राजा के बात को सिरोधार्य करके सुग्रीव महाराज की आज्ञा के पालन में हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, छोटा सा रूप धारण करते हैं। पठिए बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सहरा, विप्र रूप धरि कपित गए। विप्र ब्राह्मण का रूप धारण किया हनुमान जी महाराज ने, और बड़े पते का शब्द है यहाँ पर विप्र शब्द। विप्र की परिभाषा में हमारे शास्त्र ये कहते हैं, जन्मन जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। वेद पाठी जो विप्र हैं, ब्राह्मण है, उनको विप्र कहा जाता है। और ऐसी कथा भी प्राप्त होती है कि जो संभाषण हनुमान जी महाराज और श्री राम के बीच में हुआ, उस संभाषण को सुनकर बाद में भगवान राम ने लखनलाल